जय हिंद साथियों, अर्णव मैथ्स एकेडमी पर आपका स्वागत है। आइए आज की क्लास को शुरू करते हैं। वर्क एंड टाइम। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है। कह रहे हैं कि सत्यम और शिवम किसी कार्य को क्रमशः 10 दिन और 15 दिन में कर सकते हैं। दोनों साथ कार्य मिलकर कार्य शुरू करते हैं। 4 दिन बाद सत्यम कार्य करना छोड़ देता है, शेष कार्य शिवम को पूरा करना है, तो पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा? ये क्वेश्चन है दोस्तों। तो आप इस बात को समझो दोस्तों कि सत्यम और शिवम, तो सत्यम है और एक शिवम है, ये दोनों अलग अलग दिनों में काम को पूरा करते हैं। सत्यम 10 दिन में काम को पूरा करता और शिवम 15 दिन में पूरा करता है। अगर हम बात करें एलसीएम, तो एलसीएम इनका 30 हो जाएगा, यानी 10 3 आई 30, 15 दूना 30। इनकी अगर इफिशियंसी की अगर हम बात करते हैं तो 3:2 आ चुका है। अब क्वेश्चन में कहा दोनों ने मिलकर काम शुरू किया, सत्यम और शिवम एक दिन में 3 2 5 काम कर रहे हैं, यानी 4 दिन में कितने काम किए होंगे? 20 काम किए होंगे। अभी आपके पास शेष काम कितना बचा हुआ है? शेष काम 10 काम बचेगा, क्योंकि 30 से अब 20 निकाल देंगे, कितना होगा? 10। अगर सत्यम काम छोड़ देता है तो शेष शिवम पूरा करेगा, यानी शिवम की क्षमता कितनी है? 2 है। 2 से भाग दिया, कितने हो गए? 5 दिन। लेकिन आपसे ये नहीं कहा, आपसे पूछा गया है कि कुल समय बताओ, तो कुल समय कितना होगा? 5 दिन तो यहां लग रहे हैं और 4 दिन यहां लगा था। इसका मतलब है कुल मिलाकर कितने दिन लगेंगे समय? तो कितना हो गया? 5 4 9 दिन। यही आपका आंसर होगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ए किसी कार्य को अकेले 96 दिनों में पूरा कर सकता है। बी ए से 3 गुना कुशल है। ए ने 24 दिनों तक अकेले कार्य किया, जिसके बाद बी उससे जुड़ गया। वह एक साथ मिलकर शेष कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे? तो आइए दोस्तों, आपसे ये कह रहे हैं कि एक किसी कार्य को कितना 24 दिनों में पूरा कर सकता है, ठीक है, सॉरी 96 दिनों में पूरा कर सकता है। आगे दे रखे हैं जो इनकी क्षमता की बात कर रहा है, क्या दिया गया है कि बी ए से 3 गुना कुशल है, यानी 1:3, ये हो जाएगा। अब आपसे क्वेश्चन में ये कह रहा है कि ए ने 24 दिन तक कार्य किया। दोस्तों सबसे पहले पूरा कार्य पता कर लो, पूरा काम कितना होगा। अगर हम बात करें ए 96 दिन में करता है, तो ए का यूनिट कितना है? क्षमता 1 यूनिट है, मतलब आपके पास 96 काम तो हो गए हैं। अब कंडीशन पर चलना है कि ए ने 24 दिन काम किया है और ए एक दिन में 1 काम करता है, यानी 24 काम कर लिया, तो शेष कितने बचे होंगे? अभी शेष काम की अगर बात करें तो 96 में 24 निकाल लेंगे तो 4 2 6 7, यानी 72 काम अभी शेष बचा होगा। अब इस 72 काम को कौन पूरा करेगा? कह रहे हैं जिसके बाद बी जुड़ गया, यानी दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, ए और बी, यानी 72/3 और 1 मिला के कितने हो जाएंगे? 4, तो 18 चौका 72। तो आपने देखा कि 4 दिन के बाद बी भी शामिल हो गया, इसका मतलब शामिल हो गया, तो इसकी यूनिट कितनी हो गई? 3 है 4, 4 से आपने भाग दिया तो कितना हो गया? 18 दिन। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको आया होगा समझ में, नहीं तो आप बैक कीजिए, पुनः देखिए, सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। आइए, ए किसी कार्य को अकेला 10 दिनों में कर सकता है, बी उसी कार्य को अकेला 15 दिनों में कर सकता है। वह एक साथ मिलकर कार्य शुरू करते हैं, परंतु बी कार्य आरंभ होने के 2 दिन बाद कार्य छोड़ देता है तथा ए शेष कार्य को अकेला पूरा करता है। कार्य को पूरा होने में कुल कितने दिन लगेंगे? यहां पे दोस्तों आपसे पूरा समय पूछा जा रहा है कि कितना समय लग रहा है इस काम में। तो आइए, आपको दे रखा है कि ए 10 दिन में करता है और बी की बात किया गया है, बी कार्य को 15 दिन में करता है। अगर एलसीएम की बात करें तो 30 होगा, आप भाग दीजिए, इनकी इफिशियंसी आपको मिल जाएगी। अब कंडीशन पर चलते हैं। कह रहा है कि वह एक साथ काम कर रहे हैं ए और बी, कितने दिन तक? 2 दिन तक, और एक दिन में 3 2 5 काम हुआ, तो 5 दूनी 10 काम हो गया।
इस दौरान जो है बी कार्य छोड़ दिया, इसका मतलब अभी ए काम पूरा करेगा, तो शेष काम आपके पास अभी कितने हैं, 20 काम होंगे। तो शेष काम 20 है, तो पूरा कौन करेगा, ए करेगा। ए की क्षमता कितनी है, 3, यानी 3 से आप भाग लगा देंगे, कितने हो जाएंगे, 3 छंग 18। ठीक है दोस्तों, 3 छंग 18, 6 सही 2/3 दिन का 3 दिन। अगर हम बात करें कुल समय की, तो कुल समय कितने हो जाएंगे आपके, 2 दिन तो यहां लगा हुआ है, 6 सही 2/3 दिन यहां हुआ है, यानी 6 2 8, 8 सही 2/3 दिन। ऑप्शन में देखेंगे ये मैच नहीं कर रहा है, इसका मतलब 8 3 24 2 26/3 दिन। ये दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा फाइनल 26/3 दिन। आइए अगला क्वेश्चन बनाते हैं। एक किसी कार्य को अकेले 30 दिनों में पूरा कर सकता है, उसने आधा कार्य करके छोड़ दिया। यदि बी अकेले पूरे कार्य को 6 दिनों में पूरा कर सकता है, तो बी को शेष कार्य पूरा करने में कितने दिन लगेंगे, है ना। तो इसमें आपको क्या समझना है, इसमें अलग अलग दिन दे रखा है, ए और बी। 2 बंदे हैं, ए 30 दिन में करता है और बी 16 दिन में करता है। आप यहाँ पे देखेंगे तो इन दोनों का जो एलसीएम होगा कितना होगा, 480 होगा। यानी अगर मैं 30 से भाग करूंगा 16 से भाग करेंगे 30 हो जाएगा। यानी इसकी इफिशियंसी इस प्रकार से आ गया। इसमें बताया गया ए ने आधा कार्य किया, आधा का मतलब कितना हुआ, 480 का 1/2, यानी कितने काम हो गए, 240 काम तो ए ने पूरा कर दिया। अभी आपके पास शेष काम बचा होगा, शेष काम कितने बचे हैं, 240 बचेगा, क्योंकि आधा पूरा हुआ। तो कौन पूरा करेगा उसको, बी पूरा करेगा, यानी बी की क्षमता कितनी है, 30 है। आप 30 से भाग लगा दीजिए, कितनी बार गया, 8 बार गया। यानी कि जो शेष काम बचा हुआ है उसको बी 8 दिनों में पूरा कर देगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए काम को 18 दिन में, जबकि बी उसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है। यदि उन दोनों ने 6 दिन तक एक साथ में काम किया और फिर ए काम छोड़कर चला गया, बी बचे हुए काम को पूरा करने में कितने दिन लेगा, है ना। तो अलग अलग क्षमता दे रखा है, अलग अलग दिनों की संख्या दे रखा है, तो क्षमता हम निकाल देंगे। ए और बी, ए का 18 है, बी का 12 है, यानी ये आपको दिन दे रखा है, तो 18 12 का एलसीएम देखेंगे कितना आ जाएगा, 36। तो 18 दूना 36, 12 तिहाई 36, इनकी इफिशियंसी इस प्रकार से आ चुकी है। इसमें कहा दोनों ने 6 दिन तक काम किया, कौन कौन, ए प्लस बी ने 6 दिन तक काम किया, और एक दिन में 3 2 5 काम हो रहे हैं, तो 5 संग 30 काम, 30 काम समाप्त हो गए। अभी आपके पास शेष काम बचा होगा, शेष काम कितने बचे होंगे, अगर हम देखें 36 से 30 निकाला तो 6 काम बच रहा है। अब इस 6 काम को कौन पूरा किया होगा, बी पूरा किया होगा। अब बी की क्षमता पता करो, बी की क्षमता 3 है, 3 दूना 6, तो कितने हो जाएंगे, 2 दिन। यानी उस शेष काम को बी 2 दिन में पूरा कर देगा। आगे दोस्तों अगला क्वेश्चन, पी और क्यू एक काम को क्रमशः 10 और 5 दिन में पूरा कर सकते हैं। क्यू ने 2 दिन तक इस पर काम करने के बाद इसे छोड़ दिया, बाकी बचे कार्य को पी अकेले कितने दिन में पूरा कर पाएगा। ठीक है, इसमें अकेले काम किया जा रहा है, बस आप चीजों को समझना है, यानी आपको सबसे पहले पूरा काम निकालना है। ठीक है, उसके बाद आपको क्षमता निकालना है। जैसे आप समझो पी और क्यू 2 बंदे हैं, अब इसमें एक तो 10 दिन में करता है, दूसरा 5 दिन में करता है। अगर इनका एलसीएम की बात करें तो कितने हो जाएंगे, 50, 10 5 50, 5 10 50। अब इस दौरान आपको क्या बताया गया, क्यू ने 2 दिन काम किया, 2 दिन, यानी एक दिन में क्यू 10 काम कर रहा है, तो कितने काम हो जाएंगे, 10 दूना 20 काम। अभी आपके पास शेष काम कितने बचे हुए हैं, शेष काम 30 बचा हुआ है, यानी इस 30 काम को कौन पूरा कर रहा है, पी पूरा कर रहा है, यानी 30/5, 5 6 30, तो कितने हो जाएंगे, 6 दिन। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा, यानी जो भी काम बचा यहां पे उसको पी ने पूरा कर दिया, और भी कितने दिन में, 6 दिन में कर दिया। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ए बी तथा सी अकेले काम करते हुए किसी काम को क्रमशः 50 75 और 20 दिन में पूरा कर लेते हैं।
वह सभी 4 दिन तक एक साथ काम करते हैं, ठीक है, और फिर सी काम छोड़ देता है, बचे हुए काम को ए और बी कितने दिनों में पूरा कर लेगा, ठीक है। आगे अब आपको अलग अलग दिन दे रखा है, ए है, बी है और सी है। ये आपको 50 दिन में करता है, ये 75 दिन में करता है और ये वाला 20 दिन में पूरा करता है। अगर इनके एलसीएम की बात करें तो कितने हो जाएंगे, 300 एलसीएम होगा। आप 50 से भाग दीजिए, 75 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा ये, 4 पंचे 20, 4 बार जाएगा। 20 से भाग करेंगे कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। यानी इफिशियंसी आपको पता चल गया है। तीनों ने मिलकर ए, बी और सी कितने दिन कार्य किए, 4 दिन कार्य किए और एक दिन में 6 4 10, 15 10 25, 25 काम हो रहे हैं, तो 25 चौका 100 काम हो गए। अब आप बताओ शेष काम अभी आपके पास कितने बचे हुए, 300 में से 100 निकाल दिया मैंने, कितना आ गया, 200 काम। इस दौरान जो है सी ने काम छोड़ दिया तो छोड़ दिया, कौन बचा होगा अभी, ए प्लस बी बचा होगा। यानी ए प्लस बी काम को पूरा करेंगे 200 काम को। ए प्लस बी की क्षमता कितनी है, 6 4 10, भाग दिया मैंने, कितना आ गया, 20 दिन। यही वो आंसर होगा जो बचे हुए व्यक्ति काम को पूरा कर देते हैं। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ए किसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकता है और बी उसी काम को 10 दिनों में कर सकता है। यदि वे 4 दिन तक एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो काम का कितना भाग बचा हुआ है। आपको क्वेश्चन में समझना है कि भाई ए और बी 2 बंदे हैं, ये काम को 15 दिन में करता है, दूसरा 10 दिन में पूरा करता है। अगर इनकी एलसीएम की बात करें तो 30 होगा, 15 दूना 30, 10 तिहाई 30। अब दोनों ने मिलकर काम 4 दिन तक किया, ठीक है, यानी 4 दिन, एक दिन में 3 2 5 काम हो गए, 5 चौका 20 काम हो गए। अब आपके पास शेष काम कितने बच रखे हैं, 10 काम बचा हुआ है। अब ये जो 10 काम बचा हुआ है, पूरे काम कितने हैं, 30, 10/30 होगा, यानी कि 1/3 भाग अभी आपका काम बचा हुआ है। यानी 1/3 बचा हुआ है तो पूरा कितना हुआ है, 2/3 भाग। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की प्लानिंग करते हैं हम लोग। दोस्तों अगले क्वेश्चन में दे रखा है कि आमिर और अकबर काम को 30 और 15 दिन में पूरा कर देते हैं। आप क्वेश्चन को समझो कि एक बंदा आमिर है, मैं डबल ए कर दे रहा हूं, और एक अकबर है, ठीक है। ये 30 दिन में कर रहा है और ये वाला 15 दिन में कर दे रहा है। यानी एलसीएम की बात करें तो 30 ही होगा, तो 30 एक बार जाएगा, ये 2 बार जाएगा, यानी इसकी इफिशियंसी कितना हो जाएगा, 1:2। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं। क्वेश्चन में इन्होंने बताया है कि अकबर ने 8 दिन तक इस कार्य को करने के बाद छोड़ दिया, यानी अकबर ही, ठीक है दोस्तों, अकबर कितने दिन काम किया है, एक दिन में 2 काम कर रहा है, तो 8 दिन में कितना करेगा, 16 काम। 16 काम इन्होंने कर दिया। अभी काम कितने शेष बच रखे हैं, शेष काम की अगर बात करें तो 14 काम बचा होगा, क्योंकि 30 से 16 निकालेंगे तो 14, और इस 14 काम को कौन करेगा, आमिर पूरा कर देगा। यानी आमिर की क्षमता 1 यूनिट है, तो भाग लगा दिया, कितने हो जाएंगे, 14 दिन। फाइनली आमिर इस काम को 14 दिन में पूरा कर सकता है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं। बिल्कुल क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर मिल जाएगा। दोस्तों अगला दे रखा है कि ए एक काम के 1/3 भाग को 5 दिन में करता है, यानी 3 बंदे हैं, ए है, बी है और सी है। अब तो ए 1/3 को 15 दिन कितने दिन में कर रहा है, 5 दिन में कर रहा है, यानी 3/1 कर दो जो आपके भाग दिए गए हैं, तो ये 15 हो जाएगा 15 दिन में। बी 2/5 भाग 10 में, इसको उल्टा कर दो, 5/2, यानी 2 पंचे 10, 5 पंचे 25, ये 25 दिन में कर देगा। और सी का 75% भाग बताया है 15 दिन में, तो 100% कब होगा, 1 15 5 75। अब 20 से गुणा कर दो दोस्तों, 20 पंचे 100, 20 एकम 20, यानी 100% 20 दिन में काम को पूरा कर देगा। आप यहाँ इसका एलसीएम निकालो, 15 25 और 20 का एलसीएम कितना होगा, 300। 300 काम तो टोटल हो गए। आप 15 से भाग दीजिए, 20 हो जाएगा,
25 से भाग लगाओ 12 हो जाएगा, इससे भाग करो 15 हो जाएगा, है ना। 20, 12 और 15। अब क्वेश्चन में ये बात बताया है कि तीनों एक साथ काम करते हुए 6 दिन काम करते हैं। कितने दिन? 6 दिन। और मुझे ये पता है एक दिन में 20, 10, 30, 10, 40, 5, 45, 2, 47 काम हो रहे हैं। तो 6 7 42 और 6 24, 24 4 28, 282 काम हो गए 6 दिन में। ठीक है, अभी शेष कितने बचे हैं? शेष काम की अगर हम बात करते हैं तो अभी आपके पास 18 काम बचा होगा। अब इस 18 काम को करें बी अकेले कितने समय में पूरा कर सकता है? बी की क्षमता अगर देखा जाए तो 12 है, मतलब 6 3 18, 6 दूनी 12, यानी 3/2। इसको मैं लिख सकता हूं 1 सही 1/2 दिन, यानी 20 शेष काम को 1 सही 1/2 दिन में पूरा कर देगा। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ए और बी एक साथ काम करते हुए किसी काम को 16 दिनों में पूरा करते हैं। बी और सी, सी और ए। दोस्तों ये डबल डबल कंडीशन दे रखा है, ए बी, बी सी और सी ए, ऐसा ये क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, अब इसमें क्या है कि ये 16 दिन में कर रहा है, ये वाला 32 दिन में कर रहा है और ये वाला 24 दिन में कर रहा है। तो आपको क्या करने हैं, इन सबके एलसीएम निकालने हैं। 16, 24, 32, तो कितना हो जाएगा? 96 एलसीएम होगा। अब आप भाग लगा दो, 16 6 बार जाएगा, 24 4 बार जाएगा, 32 3 बार जाएगा, यानी इफिशियंसी आपको पता चल चुका है। अब क्वेश्चन में अगर देखेंगे तीनों की क्षमता अलग अलग क्या निकलेगी, जरा देखो कि 2a + b + c, मतलब 6 4 10 3 13। तो अगर हम अलग अलग देखें ए बी और सी की क्षमता, तो 13 में 2 का भाग लगाओ तो कितना हो जाएगा? 6.5 यूनिट हो जाएगा, 6.5। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है कि उन्होंने 12 दिनों तक एक साथ काम किया, बचे हुए काम को सी अकेले कितने दिन में करेगा? यानी ये तीनों 12 दिन तक काम कर रहे हैं, ऐसे समझो ए + b + c 12 दिन, और एक दिन में 6.5 काम कर रहे हैं। गुणा कर दो दोस्तों, 12 पंचे 60, 12 छंग 72, 72 6 कितना होगा? 78। यानी दोस्तों 78 काम इन्होंने पूरा कर दिया 12 दिनों में। अब यहां पे आपसे कह रहे हैं कि सी अकेले कितने दिन में करेगा? सी अकेले शेष काम को। अब बताओ शेष काम कितने बचे होंगे? 96 में से 78 निकाल देंगे। अच्छा, बचे हुए काम को 78 निकालो, 16 में से 8 आया तो 8 बनेगा, यहां पे 8 से 7 1 18 काम को सी पूरा करेगा। ध्यान रखना सी की क्षमता क्या होनी चाहिए, यही चीज मुझे समझना है। देखो a + b + c तीनों की 6.5 है। अगर मुझे c का चाहिए तो a + b हटाना पड़ेगा, तो a + b कितने हैं? 6 हैं। अगर 6 ये हो गया, सी ए बराबर यानी 0.5 हो जाएगा। यानी बात करें तो एक 0 ऊपर बढ़ा दो, 5 5 3 15, 5 6 30, यानी सी इस शेष काम को 36 दिनों में पूरा कर देगा। मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आया होगा। इन केस आप बैक कीजिए और पुनः देखिए, सारा कुछ समझ में आने लगेगा। आइए अगला क्वेश्चन बनाते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा है कि ए बी सी 4, 20 और 60 दिनों में काम को पूरा करते हैं। देखो ए है, बी है और सी है। ये 4 दिन में करता है, ये 20 दिन में करता है, ये 60 दिन में। अगर इनकी एलसीएम की बात करें तो ये 60 होगा, यानी 4 से भाग दिया 15, 20 से भाग दिया तो 3, 60 से भाग दिया तो 1। ये दोस्तों इनकी इफिशियंसी हो गई। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे तो क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि एक साथ मिलकर काम करते हुए उसी काम को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं, है ना। तो आपके पास तीनों लोग काम कर रहे हैं, तो तीनों पूरा करेंगे इस 60 काम को। 15 3 18, ठीक है, 18 एक क्या होगा? 19, तो भाग दो, 19 3 57, 3 60/19। दोस्तों इसका आंसर होगा 3 सही 3/19 दिन। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए और बी एक साथ काम करते हुए 9 दिनों में 45% काम करते हैं। ठीक है, कौन कौन लोग हैं? ए और बी। यहां पे देखा जाए कि ए और बी
45% काम जो है ये 9 दिन में करते हैं। इसका मतलब है कि 9 एकम 9 पचे 45, 20 से गुणा कर दो, 20 पंचे 100, 20 एकम 20। दोस्तों ये 100% काम जो है ये 20 दिन में पूरा कर देंगे। कौन? A प्लस बी। आगे दिया ए अकेला 30 दिन में करता है। ठीक है, इनका एलसीएम आप दीजिए, कितना होगा? 60। 20 से भाग लगाओ 3 बार, 30 से भाग लगाओ 2 बार, इफिशियंसी तो मिल गया। अब क्वेश्चन में देख लीजिए क्या कह रहा है, उसी हिसाब से चल लेते हैं। इन्होंने कहा बी अकेले उस काम को कितने दिन में कर देगा। अब देखो बात, बी की क्षमता पूछा जा रहा है, तो ए की क्षमता जब 2 है तो बी की क्षमता कितना होगा? 1 होना चाहिए, क्योंकि दोनों की 3 है। यानी इस 60 में अगर हम 1 से भाग लगा दें तो हमारा आंसर आ जाएगा कि बी काम को 60 दिन में पूरा कर देगा। है ना दोस्तों? आइए अगला क्वेश्चन बनाते हैं। ए और बी मिलकर किसी काम को 10 दिनों में कर सकते हैं। बी और सी उसी काम को 15 दिन, सी और ए उसे 20 दिन में कर सकते हैं। दोस्तों ये पेयर दे रखा है, ए बी, बी सी और सी ए अलग अलग काम कर रहे हैं। कैसे? ये 10 दिन में करता है, ये 15 दिन में करता है, ये 20 दिन में करता है। अब आपको पता है कि यहां हम पूरा काम निकालेंगे, यानी इनका एलसीएम कितना होगा? 60 होगा। यानी 10 से 6, 15, 4, 20 तिहाई 60। इफिशियंसी अलग अलग दोस्तों आ चुकी है। अगर हम बात करें तीनों की, कितना होगा? 2a प्लस बी प्लस सी बराबर होगा 6 4 10 3 13। यानी a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आ जाएगी 6.5। ये तो आएगा। अब क्वेश्चन में कह रहे हैं कि तीनों ने मिलकर 8 दिन तक काम कर दिया, यानी ए बी और सी। तो 8 दिन, एक दिन में 6.5 काम, तो 8 पंचे 40, 8 छन 48, 4 कितने हो जाएंगे? 52। यानी दोस्तों 52 काम तीनों ने तो कर दिया। अभी शेष काम कितने बचे होंगे आपके पास? शेष काम अगर देखा जाए तो 52 8 60, 8 काम शेष बचा हुआ है। अब इस शेष काम को कह रहे हैं कि बताओ अकेले सी कितने दिनों में कर देगा। दोस्तों सी काम को पूरा करेगा इस 8 काम को, लेकिन सी की क्षमता की मुझे जरूरत है। तो क्या आपको पता है कि तीनों की क्षमता 6.5 है। अगर सी चाहिए तो a प्लस बी हटाना पड़ेगा। a प्लस बी कितने हैं? 6 है। इसका मतलब 0.5 है। ठीक है, यानी 80/5 भाग करेंगे तो कितने हो जाएंगे? 16 दिन। ऐसा क्वेश्चन दोस्तों अभी मैंने पिछला लिया था। ठीक है, बस लेकिन दोनों के आंसर अलग अलग है। वो 12 दिन काम कर रहा था, ये यहाँ पे 8 ही दिन काम कर रहा है। तो फाइनल आप देखेंगे जो सी काम करेगा वो 16 दिन में काम को पूरा कर देगा। है ना? आइए अगला बनाते हैं। ए और बी एक कार्य को 25 दिनों में पूरा कर सकते हैं। बी अकेले उस कार्य का 33 सही 1/3% 15 दिन में कर सकता है ना? तो दोस्तों ए का जो कार्य है वो ए और बी अच्छा मिल करके कितने दिन में कर रहे हैं? दोनों ये 25 दिन में कर रहे हैं। और आगे दे रखा है बी अकेले 33 सही 1/3% 15 दिन में करता है। यानी दोस्तों 33 सही 1/3 का मतलब हो जाएगा 1/3, यानी 3/1 गुणा कर दो, 15 3 45 दिन। बी 45 दिन में करेगा। ठीक है, तो आप इनका एलसीएम निकाल दो। एलसीएम कितने हो जाएंगे? 225 हो जाएगा। एलसीएम हो जाएगा 225। आप भाग करो 25 9 225, 45 पंचे 225। इनकी जो इफिशियंसी की बात किया गया है कि 9:5 आ गया है। अब आपसे कह रहे हैं कि ए अकेले उस कार्य का 4/15 कितने दिनों में पूरा करेगा। देखो किसका? पूरे काम का 4/15 भाग चेक करो। 15 15 में 225, 15 चौका 60। यानी ये 60 काम ए पूरा करेगा। लेकिन ए की क्षमता क्या है? अगर बी की 5 है तो ए की 4 होनी चाहिए, क्योंकि दोनों 9 है। तो आप 4 से भाग दीजिए तो कितने हो जाएंगे? 15 दिन। यानी अगर ए पूरे काम का 4/15 भाग कर रहा है, यानी 60 काम, तो वह 15 दिन में उस काम को पूरा कर देगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि 30 आदमी किसी कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं तो एक आदमी द्वारा एक दिन में कितना भाग कार्य पूरा किया जा सकता है?
दोस्तों इसमें M1 D1 का कॉन्सेप्ट चलेगा, यानी M1 गुणा D1 अपान W1 बराबर है M2 गुणा D2 अपान W2, है ना। तो यहां पे देखेंगे एक 30 आदमी 30 दिन में एक काम पूरा करते हैं, सबका मान मैं रख दे रहा हूं। आगे कह रहा है कि एक आदमी द्वारा एक दिन में कितने काम होंगे, यानी W पता करना है। तो आप देखेंगे 900 हो जाएगा बराबर 1/W2। तो W2 की अगर बात करें कितना हो जाएगा 1/900। ये दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा। आपसे पूछा जा रहा था कितना भाग कार्य पूरा किया जा सकता है, तो 1/900 भाग, यही आपका वो आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। 40 मैकेनिक एक बाइक की मरम्मत 56 दिनों में कर सकते हैं, तो 32 मैकेनिक उसी कार्य को कितने दिन में कर देंगे। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। अगर यूं देखें दोस्तों कि M1 गुणा D1 बराबर M2 गुणा D2, ये लगा सकते हैं। M1 कितने 40 मैकेनिक काम को कितने दिन में करते हैं, 56 दिन में। और M2 की वैल्यू कितना है, 32 मैकेनिक काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, यही वो क्वेश्चन है। तो आप यूं समझो कि D2 का मान मुझे पता करना है, तो आप मान निकालिए 8 7 56, 8 चौका 32 और 4 दहम्मा 40, यानी दोस्तों D2 बराबर हो जाएगा 10 सत्ते 70। 70 दिन में 32 मैकेनिक उस काम को पूरा कर देंगे। तो आइए दोस्तों आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसा ही वीडियो पढ़ने के लिए मजेदार वीडियो आपको मिलता रहे। थैंक यू दोस्तों।